जय हिंद दोस्तों अहमदाबाद में हुए एरोप्लेन क्रैश में असमय अपना जीवन गंवाने वाले सभी यात्रियों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन यात्रीगण के रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को यह आघात सहन करने की वह शक्ति प्रदान करे। दोस्तों, अब आता हूँ एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर। दोस्तों, आप भारत देश के किसी भी एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करें, आप पाएंगे कि सिर्फ इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट ही वहां पर ज्यादा संख्या में उपलब्ध होगी। उसका कारण है कि इस देश में एविएशन सेक्टर में डिओपोली आ गई है। एक होती है मोनोपोली, मतलब एक छत्र राज, यहाँ है डिओपोली, मतलब दो का राज। इसके अलावा जो कंपनियां हैं वो इतना ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 65% मार्केट शेयर इंडिगो का है, तो 25% मार्केट शेयर एयर इंडिया का है। बाकी 10% में एयर स्पाइस जेट, एयर एशिया, स्टार और बाकी सब विमान कंपनियां आती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दो कंपनियां भारत देश के पूरे विमानन सेवा को संचालित कर रही है। दोस्तों, यह कंपनियां जानती हैं कि इनके ऊपर कभी भी सरकार कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं करने वाली, क्योंकि अगर यह बंद हो गई तो भारत देश उड़ेगा कैसे। भूतकाल में गो एयर, जेट एयरवेज, किंगफिशर, डेक्कन, यह विमान कंपनियां बंद होने का बहुत बड़ा नुकसान इस देश ने भी उठाया है और इसी वजह से यह कंपनियां मगरा गई है, अहंकार में आ गई है। आज हम कई बार नोटिस करते हैं कि विमान के रेट्स अपरंपार हैं, एक आम आदमी की औकात से बाहर है। एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें कई बार सहन करना पड़ता है। फ्लाइट देरी से आती है तो देरी से उड़ती है, एयरलाइन क्रू हमारे से अच्छी से बात नहीं करता और ना जाने कौन कौन से प्रकार की दिक्कतें एयरलाइन द्वारा हमें दी जाती है और वो हमें सहन करनी पड़ती है। और हम चाहे कितने भी कंप्लेन कर लें, इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती। मान के चलिए अगर एक बार के लिए एयर इंडिया बंद हो गया या इंडिगो बंद हो गया तो क्या होगा? देश की विमान सेवा पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगी और इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत देश को ही होगा, भारत देश के विमान प्रवासियों को होगा और इसी का फायदा यह कंपनियां उठा रही है। दोस्तों, सरकार को जरूरत है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को जरूरत है कि डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इन पर कोई कार्रवाई की जाए। बेलगाम हो चुकी इन विमानन कंपनियों को आज डेफिशिएंसी इन सर्विस की कोई परवाह नहीं होती। मन चाहे तरीके से ये कस्टमर सर्विसेज देते हैं और फिर इस प्रकार के हादसे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से इन कंपनियों पर लगाम कसे, इन्हें हवा में उड़ने से बचाए, इन्हें जमीन पर लाए और कस्टमर और कंज्यूमर के साथ यह जमीन पर रह के व्यवहार और व्यापार करे, ताकि भारत देश का विमान संचालन अच्छी से हो, हादसों से मुक्त हो।